हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। क्लास 11th का जैसे कि हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर देख रहे थे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कुछ पार्ट्स हमने देखे थे। नाउ लेट्स स्विच ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन पार्ट। इसके अंदर आप देखोगे एक्सरसाइज नंबर 4.6 पर हम लोग पहुंचे थे, जहां पर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा एक अलग तरीका होता है मैट्रिसेस का। इस तरीके को देखने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 पर मैं लेकर जाता हूं, क्योंकि ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बता के आपका टाइम में ज्यादा ना वेस्ट करूं। तो क्वेश्चन ऐसा है, a इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। 4 3 2 -1 2 एंड 0। ठीक है। सेकंड है b, जिसके साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, 1 2 -1 0 एंड 1 -2। अगर ये क्वेश्चन है और हमें बताना है कि ए बी सिंगुलर है नॉन सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर का मैंने उस दिन मीनिंग बताया था आपको लास्ट टाइम। सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है? जब हम उसका मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब डिटर्मिनेंट निकाले मैट्रिसेस का, फाइनल जो मैग्नीट्यूड होता है वो अगर जीरो आता है, इट इज अ सिंगुलर। और अगर जीरो नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर। अब यहां पर केस क्या है? यहां पर हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। कभी भी दो चीजें तब मल्टीप्लाई होंगी, अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा, इसका ऑर्डर बताना है सबसे पहले। ऑर्डर मतलब कितनी रोज है, कितने कॉलम्स हैं। आप देखोगे 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, ऐसे लिखते हैं। इसमें कितनी रोज है? इसमें कितने रोज है? हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम। अगर हमारे पास ये वाला टर्म, इसको ध्यान में रखिए, ये जो सेकंड दिखा है, ये अगर फर्स्ट के इक्वल है तो ही मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका सेकंड टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, मतलब इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स अगर नंबर ऑफ रोज के इक्वल है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये 3 3 सेम है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? 2 × 2 वाला। 2 रोज और 2 कॉलम का इसका आंसर आता है। तो सबसे पहले चीज हमारी ये तो फिक्स हो गई कि 2 रोज और 2 कॉलम का ही आंसर आना है। मतलब 2 लाइन यहां पर आएंगी और 2 ही ऐसे आएंगी। अब कैसे आएंगी वो देखना है आपको। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? हम लोग गांधी जी के पास गए, उन्होंने हमने बोला भैया ये तो बहुत मुश्किल है। हम लोग गांधी जी के पास जाते रहते हैं, तो गांधी जी हमें बताते हैं कि किस तरीके से सिंपल हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उस टाइम वो पानी दे रहे थे पौधों को, तो उन्होंने पानी दिया। हमने बोला कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, तो उन्होंने बोला ये अगर पाइप है तो पहला पानी हम इन खेतों को दे रहे हैं, ठीक है ना, इन पौधों को आराम से आ रहा है। हमने बोला भैया इसका क्या करें, तो उन्होंने बोला प्रेशर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर भी आएगा। तो फिर दूसरी पाइप, अगेन द सेम। इसको बोलते हैं गांधी टैप मेथड, जीटीएम। जीटीएम का यूज रखना है आपको। ये पूरी जो रो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई, मतलब रो इनटू कॉलम, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन। 4 × 1 दैट इज 4, 3 × -1 -3, 2 × 1 2 विद साइन, ठीक है ना, साइन के साथ आपको लिखना है। अगेन यही रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई, 4 × 2 इज 8, 3 × 0 इज 0, 2 × -2 इज -4। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पूरी रो का एक एक एलिमेंट पूरे कॉलम का एक एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। अब हम सेकंड देखते हैं। -1 वाली रो इधर जाएगी, -1 × 1 इज -1, 2 × -1 is -2, 0 × 1 is 0। थर्ड ये पूरा और ये, तो -1 × 2 is -2, 2 × 0 is 0, 0 × -2 is again 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? आप देखो कितना सिंपल फाइनल आंसर। 4 - 3 is 1, 1 + 2 is 3, 8 - 4 is 4, -3 और -2। ये हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद आपको मालूम है सिंगुलर मैट्रिक्स है या जो भी मैट्रिक्स है कैसे बताना है। 3 × -2 is -6, -4 3 is 12, दैट इज +12। तो ये आपका आंसर आ रहा है 6, विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज नॉट अ
सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि यहां तो चलो फिर भी थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, अब इसी में कई बार घुमाव फिराव क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। अब हम आते हैं 1 क्वेश्चन पर। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सेम तरीका लगाएंगे, हर जगह एक ही मैथमेटिक्स। यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की कि कहीं पर भी आपको ज्यादा ये सब्जेक्टिव मेथड नहीं लगाना। हर बार आपके पास एक पर्टिकुलर रूल रहेगा, एक पर्टिकुलर पाथ रहेगा जो आपको फॉलो करना होता है। इसी का देखो क्वेश्चन नंबर 1 का बी ले लेते हैं, 2 - 1 3। अब देखो ये अजीब सा मैट्रिक्स है, इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। लो दूसरा तो और भी अजीब है, कॉलम मैट्रिक्स 4 3 1। सबसे पहले हम लोग इसका ये चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। ऐसे ये दो डंडे खड़े कर दिए, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, 3 3 सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब ये देखो कि कितने का आंसर आ रहा है, 1 1। ओ माय गॉड, मतलब एक ही आंसर आएगा, एक ही रो एक ही कॉलम, मतलब एक ही टर्म। कैसे? रो इंटू कॉलम, गांधी टैग। 2 इंटू 4 8, -1 इंटू 3 -3, 3 इंटू 1 3, तो द आंसर इज 8। इस तरीके से करना। सेम इसी का ही जो हम सेकंड पार्ट देख रहे थे, उस क्वेश्चन को भी देखो, 3 2 1, फर्स्ट पार्ट है सॉरी, ये 3 2 1 और मल्टीप्लाई हमें करना है 2 -4 और 3 के साथ। ठीक है, दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, अब वो बोल रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल कर देंगे मल्टीप्लाई में, हमें क्या प्रॉब्लम। कैसे करेंगे? हाँ, सबसे पहले ऑर्डर, कितनी रो, 3 रो 1 कॉलम, यहां पे 1 रो 3 कॉलम। ठीक है, 1 1 सेम है, इसका मतलब जो आंसर आएगा 3/3 का आएगा। ओ माय गॉड, बड़ा आंसर आ रहा है। 3 इंटू 2, 1 रो 1 कॉलम, 3 2 6, कुछ कर ही नहीं सकते। 3 इंटू -4 -12, 3 इंटू 3 9। समझ में? 3 से हमने पूरे निकाल दिए, ये आ गया। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 -8, 2 इंटू 3 इज 6, 1 इंटू 2 इज 2, -4 एंड 3। देखिए क्वेश्चन कैसा था, चिंकू पिंकू, आंसर कितना बड़ा है। ये कमाल है हमारे ऑर्डर लिखने का। अगर आपको ऑर्डर लिखना आ गया, आराम से आप इनको कर पाएंगे। अब इसी में कई क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हमें जबरदस्ती उकसाने वाला काम किया गया है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा वगैरह दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा हम नंबर्स के साथ करते हैं वैसा ही हम साइन या कॉस के साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी नई चीज है नहीं। आपको हिंट देते हुए आगे बढ़ूंगा। हिंट क्या है, ये एक स्टेप का क्वेश्चन, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस साइन, अब वो थीटा वगैरह लिख लेना, माइनस साइन कॉस, मल्टीप्लीकेशन हमें करना है कॉस माइनस साइन और साइन कॉस। ओके, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो वही, कितने रो और कितने कॉलम, कितने रो कितने कॉलम सेम है, इसका मतलब मेरा आंसर 2/2 का ही आने वाला है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा शायद ये बढ़ा जाएगा। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर, साइन में कुछ नहीं था, पॉजिटिव डाल दी। कॉस इंटू साइन इज माइनस कॉस साइन, साइन इंटू कॉस इज साइन कॉस। ठीक है, माइनस साइन इंटू कॉस माइनस साइन कॉस,
देन cos into sin is cos sin। नेक्स्ट देखो, ये वाली रो और ये कॉलम, माइनस साइन इंटू माइनस साइन इज साइन स्क्वायर विद पॉजिटिव, cos इंटू कॉस इज cos स्क्वायर। देखो देखने में इतना भयानक लग रहा था, है हद से ज्यादा इजी। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचपन से पढ़ रहे हैं, 1 होता है, ये कैंसल आउट, 0, अगेन कैंसल आउट, 0, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1। डैम इजी क्वेश्चन निकला। मतलब जो देखने में ऐसा लग रहा था भयानक टाइप का, पता नहीं अभी ये साइन कॉस हमारी जान ही ले लेगा शायद, उसका आंसर इतना सिंपल। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो और भी ज्यादा सिंपल लग रहा है मेरे को, लेकिन कर देते हैं। ए दिया हुआ है आपको 4 8 -2 एंड -4, और हमें निकालना है ए स्क्वायर की वैल्यू, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बोला हुआ है इसमें। अब उनको तो भैया पता लग जाता है अंतर्यामी प्रभु परमात्मा परमेश्वर परमानंद है, लेकिन हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे। ए स्क्वायर की बात हो रही है, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर नहीं, टर्म ही फिर से लिखेंगे, ये स्टेप ध्यान में रखना है, इसलिए क्वेश्चन लिखा मैंने। अब हमें प्रूव क्या करना है वो तो छोड़ दो, हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर वही 2/2 इसका मतलब 2/2 ही मिलेगा। अब ध्यान से, पहली रो पहला कॉलम, 4 4 सा 16, 8 2 सा 16 -16, 4 8 सा 32, 8 4 सा 32। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम मैंने किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 into 4 -8, -4 into -2 is +8, again second row with second column, -2 into 8 is -16, -4 into 4 +16। आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 0 0 0 एंड 0, ये 32 था। तो ए कहने का मतलब ये है कि ए स्क्वायर का मतलब आप इनको स्क्वायर नहीं कर सकते, आपको एक और टर्म लिखना पड़ेगा। अब मान लो इसी का ए क्यूब पूछते हैं, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसी को ही मल्टीप्लाई कर देता मैं 4 8 -2 -4 के साथ। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ए क्यूब ए 4 कुछ भी बोले उतने ही आपको मैट्रिसेस बनाते जाना। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो, इसमें जो भी कॉम्प्लिकेशन लगता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस है, कहीं पर आपको मुश्किल आने का कोई चांस है नहीं। पूरे क्वेश्चंस ट्राई करके देखोगे तो आराम से आपको आंसर आएगा। एक अगर आप कहें तो मैं 20th क्वेश्चन का हिंट जरूर दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, पूरी सॉल्व करनी है A to Z। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में अगर डाउट आता है तो उसको टिक करो, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डील भी कर लेंगे और साथ ही साथ आगे के भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा था, जस्ट आपको एक हिंट दे दूं। 21st इनफैक्ट 20 इजी है, 21 देखो, हमें दिया हुआ है ऐसे ब्रैकेट दिया है बड़ा सा, 4 2 -1 3 1 0 2 3 -3 4 2 1 1। ओके, इसको पूरे को एक ब्रैकेट में लिया कर्ली ब्रैकेट में, उसके बाहर क्या है 2 -1 1, और इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपको प्रूव करना है कि वो x y है। मतलब कुल मिला के हम ये सब जो ब्रैकेट की कहानी है इसको हमें पहले सॉल्व करना है, और जो उसका आंसर आएगा वो हमें मिलेगा। तो इसको करना कैसे, सिर्फ समझ लो। पहले तो 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसमें से इसको माइनस कर दो, ये पूरा सॉल्व होने के बाद जो आपके पास आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर। इसको 1 सेकंड में कर सकते हैं हम, देखो
एक हिंट लेते हुए 4 टू द 8, 8 माइनस 3 इज 5, 4 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, 4 3 इज 12, 12 माइनस, ठीक है ना, 12 माइनस 4 इज 8, 4 1 जा 4, 4 माइनस 2 इज 2। लेकिन आपको स्टेप वाइज करना है, मैं तो जस्ट एक फास्ट ले रहा था कि आपको आगे की हिंट दे सकूं। 8 माइनस 1 इज 7, ये आ गया आपके पास। उसके बाद आपके पास बाहर क्या है, 2 माइनस 1 1, ठीक है। इसको अब आप ऐसे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका एक्स वाई होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा वो देखो, 2 रोज 3 कॉलम, 1 रो एंड 2 कॉलम, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 इंटू 2 इज 10, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1, ओके। 8 इंटू ये 5 2 माइनस 1, 8 इंटू 1 8, ये आपके आ गया 19 और वही है आपका x। इस तरीके 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 7 12, दैट इज y। इस तरीके से स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट आंसर्स मिलेंगे। ट्राई करके देखो, जो भी क्वेश्चंस नहीं आए वो मेरे को बताइए, हम लोग इसके लिए कोई ना कोई और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मेरा नंबर याद रखिए 8087479204। थैंक यू।